जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए आज हम अक्षय तृतीया के बारे में जानेंगे कि अक्षय तृतीया तिथि कब से प्रारंभ है, क्या इसका विशेष महत्व है, किस तरह हमें व्रत करना चाहिए, क्या नियम है और किस तरह इसकी पूजा विधि है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास की बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे धर्म से संबंधित आपको सभी प्रकार की वीडियो प्राप्त होते रहें। आइए प्रारंभ करते हैं ये वीडियो। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर्व का विशेष महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह तिथि बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण मानी गई है। अक्षय तृतीया का पर्व हर वर्ष वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात कभी नाश न हो, हमेशा अक्षय रहने वाला। इस तिथि को अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर किसी तरह के भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य करने के लिए आपको किसी भी मुहूर्त का विचार नहीं करना होता। आप जो भी धार्मिक कार्य करने चाहते हैं वह इस शुभ मुहूर्त पर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह तिथि कब से प्रारंभ है। इस वर्ष साल 2024 को अक्षय तृतीया का पर्व शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की शुरुआत 10 मई को सुबह 4:17 पर होगी। वहीं तृतीया तिथि की समाप्ति 11 मई 2024 को सुबह 2:50 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार 10 मई को अक्षय तृतीया तिथि का पर्व मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन इनकी पूजा कब करनी है, इसके शुभ मुहूर्त को जानते हैं। इस दिन आप अक्षय तृतीया के दिन सुबह 5:48 से लेकर दोपहर 12:23 तक आप मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया तिथि का क्या महत्व है। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से जाना जाता है। इस दिन को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। यह पर्व हिंदू और जैन दोनों धर्मों में ही भक्तों के लिए विशेष होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि के दिन ही त्रेता और सतयुग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस तिथि को कृतयुगादि तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी मां पार्वती को माना जाता है, इसलिए भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के साथ मां पार्वती की भी पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इससे हमें विशेष लाभ मिलता है। इस पर्व पर स्नान, दान, जप, यज्ञ, स्वाध्याय और तर्पण आदि सभी कर्म किए जाते हैं। माना जाता है कि इनके नाम से ही कि अक्षय यानी हमेशा अखंड पुण्य देने वाली। तो ये अगर हम जप, तप, दान, स्नान आदि करते हैं तो हमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। सभी सुखों को प्रदान करने वाली यह तिथि हमेशा हमारे जीवन में अक्षय पुण्य प्रदान करती है, इसलिए यह तिथि खास मानी जाती है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध और अबूझ मुहूर्त माना गया है, यानी इस तिथि पर बिना मुहूर्त के हम किसी भी शुभ कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इस दिन कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, सोने चांदी के आभूषण, घर, भूखंड, वाहन आदि के संबंधित खरीदारी हम बिना किसी मुहूर्त के भी कर सकते हैं। इसमें हमें किसी भी पंडित आदि से पूछने की जरूरत नहीं होती। आइए अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताते हैं। अक्षय तृतीया तिथि के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन जो भी पैदा होता है उसे अक्षय सौभाग्य की प्राप्ति होती है और इसीलिए भगवान परशुराम को चिरंजीवी माना जाता है और इसे चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। यह भी बहुत ही शुभ कार्य है। भगवान विष्णु के नर अवतार नर नारायण और हयग्रीव के अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही हुए थे। इस तिथि पर ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी हुआ था, इसलिए इसे अक्षय तिथि कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि के दिन ही वेद व्यास जी ने और श्री गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ लेखन आरंभ किया था, इसलिए यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत की युद्ध का समापन भी हुआ था।
अक्षय तृतीया तिथि को माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी, इसलिए हमारे लिए तो यह बहुत ही शुभ तिथि है, क्योंकि माँ गंगा में स्नान करने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी तिथि के दिन हर वर्ष बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं और इसी तिथि के दिन वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में संपूर्ण वर्ष में एक बार भगवान के श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं। इसी तरह है अक्षय तृतीया के दिन उड़ीसा के प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाता है। तो इतने सारे शुभ संयोग हैं जो अक्षय तृतीया के दिन होते हैं, तो इसीलिए इस तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया का व्रत और संपूर्ण पूजा विधि। अक्षय तृतीया की तिथि को विशेष तो माना जाता है, यह तिथि अपने आप में सर्वसिद्ध है, इसलिए यह मुहूर्तों के लिए भी एक मुहूर्त है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना का विशेष महत्व है। आप अपने परिवार और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए आप इसका व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर गंगा मैया के नाम लेकर के आप घर के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, या फिर आप गंगा के तट पर जाकर स्नान कर सकते हैं, तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान आदि करने के बाद में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे गाय के शुद्ध घी का दीपक जला करके आप अक्षत अवश्य चढ़ाएं। अक्षत चढ़ाने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद आप श्वेत कमल, श्वेत गुलाब, धूप, दीप, चंदन इत्यादि से भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और नैवेद्य स्वरूप आप जो गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि अर्पित करें। इस दिन अगर हो सके तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वरना आप घर के बुजुर्गों को भोजन आदि करवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इससे भी भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मैंने आपको अक्षय तृतीया की संपूर्ण जानकारी दी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आप कमेंट लिखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भगवान नारायण का नाम लिखने में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। इसी बहाने हम भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी का नाम लेते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय श्री नारायण दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी।